SC Verma, Fluid Mechanics, Numerical 5. Suppose the glass of problem 4 is covered by a jar and air inside the jar is completely pumped out. First, A part, what will be the answers to problem 4? और बी पार्ट में हमें बताना है कि शो दैट द आंसर डू नॉट चेंज इफ द ग्लास ऑफ डिफरेंट शेप्स इज यूज टू प्रोवाइडेड हाइट ऑफ द provided the height, the bottom of the area and volume are unchanged. तो ये पार्ट करते हैं. तो जो लास्ट न्यूमेरिकल था 4 न्यूमेरिकल, वही न्यूमेरिकल आगे 5th न्यूमेरिकल में एक्सटेंड किया है, लेकिन यहाँ पे पहले ओपन सरफेस था तो यहाँ पे इसे लीड रखा हुआ है और हमें फिर फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन बॉटम और फोर्स बाय साइड्स. और अब इस न्यूमेरिकल में फोर्स बाय साइड्स जो है वो अच्छे से डिस्कस करना है. तो ये फोर्स ऑन बॉटम, इस बॉटम पे फोर्स कितना एग्जिट होगा, तो हमने देखा जैसे कि ये जो लिक्विड कॉलम होगा उसके कारण, मतलब से गेज प्रेशर जो बोलते हैं वो प्रेशर के कारण फोर्स, मतलब ये पहले प्रेशर फाइंड करते हैं. ये फोर्स फाइंड करना है तो प्रेशर इनटू एरिया. तो पहले प्रेशर, तो प्रेशर कितना आ जाएगा वहां पे, तो प्रेशर तो इस गेज प्रेशर के कारण, मतलब ये एच रो जी के कारण, प्लस पहले न्यूमेरिकल हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था, लेकिन यहाँ पे लीड होने के कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस लीड पे रहेगा और यहाँ पे एयर भी पंप्ड आउट. यहाँ पे कुछ एयर वगैरह नहीं, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे गेज प्रेशर भी एग्जर्ट होगा. इसलिए ये सिर्फ एच रो जी, ये लीड के कारण, फिर ये एरिया आ जाएगा. तो ये होगा पार्ट ए. तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. तो ये एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो इफेक्ट होगा ये किस तरह से गायब होगा, ये लीड के कारण, मतलब ये ओपन सरफेस होता है तब भी वो कंसिडर करना है. हमने जब गैस का प्रेशर फाइंड किया था मैनोमीटर ट्यूब से, तो ट्यूब की जो दूसरी साइड थी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था और गैस का जो था वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कंसीडर किया था क्योंकि वो ओपन सरफेस नहीं था. तो यहाँ पे h कितना दिया 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर. रो या वाटर है तो ये 1000 और g 10 और एरिया 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. तो इस तरह से ये फोर्स अब आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 चले जाएंगे इस -6 के लिए. तो ये रहेगा 2 न्यूटन फोर्स पार्ट ए में. तो ये रहेगा 2 इंटू 2 4 न्यूटन फोर्स पार्ट ए. अब पार्ट बी मतलब लास्ट न्यूमेरिकल का पार्ट बी, इस न्यूमेरिकल का पार्ट ए ही. तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो देगा उसके कारण यहाँ पे mg इसका जो वेट होगा, प्लस इस साइड भी जो फोर्स एग्जर्ट करेगी वो, तो ये कितना आ गया 4 और ये mg 1/2 मास, क्योंकि हाफ लीटर दिया है तो, और उसकी डेंसिटी सेम होगी तो हाफ g प्लस fs कितना फाइंड करना है. तो ये आएगा 5. तो ये आएगा यहाँ पे -1 फोर्स ड्यू टू दी साइड्स, मतलब ये फिर से अपोजिट आ रहा है तो ये अपवर्ड. अब बी पार्ट में हमें देखना है कि ये जो हमने पार्ट कर रहे थे फोर्स बाय साइड्स, तो साइड्स का क्या इफेक्ट होता है ये पार्ट बी में देखना है. तो बी पार्ट में कहा है कि आंसर डू नॉट चेंज इफ द ग्लास ऑफ डिफरेंट शेप इज यूज्ड. जब हाइट बॉटम और वॉल्यूम अनचेंज हो गए तब. तो हमने जो दो पार्ट में फोर्स फाइंड किया, तो फोर्स के लिए तो प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स के लिए तो प्रेशर इंटू एरिया. तो एरिया अगर सेम होगा तो प्रेशर सेम होगा तो आंसर सेम हो गए. अब प्रेशर किस पर डिपेंड है कि एच रो जी, मतलब ये हाइट अगर सेम हो और वॉल्यूम तो पानी है तो मास भी सेम है, तो ये हाइट सेम है, मास भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम होगा तो आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इस फैक्टर पे डिपेंड रहता है.
यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि अगर इस तरह से अगर अलग अलग शेप के कंटेनर दे दिए जिसका एरिया सेम होगा और हाइट सेम होगी, इसका मतलब वॉल्यूम तो अलग 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 है। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ये तो इसमें ही बैठेगा क्योंकि ये एरिया सेम और ये हाइट सेम, तो मतलब ये वॉल्यूम तो इतना होगा, मतलब इसमें ज़्यादा लिक्विड होगा, तो ज़्यादा लिक्विड होगा तो इसमें फोर्स ज़्यादा होगा। ज़्यादा लिक्विड मतलब मास ज़्यादा मतलब फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका फोर्स ज़्यादा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इससे कंपेरेटिव। और ये हाइट इतनी इधर ही है तो इसमें तो कम वॉल्यूम होगा। कम वॉल्यूम मतलब कम मास तो ये फोर्स कम फोर्स तो ये फोर्स कम, तो प्रेशर भी कम होना चाहिए। मतलब इसमें यहाँ पे सपोज प्रेशर इसे 1 लिखते तो ये सबसे कम होना चाहिए देन दिस और देन दिस, इस तरह से आना चाहिए। लेकिन अगर इसमें हम प्रेशर गेज यूज करते हैं, यहाँ पे प्रेशर मेजर करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर दिखाई देगा P, यहाँ पे जो प्रेशर दिखाई देगा P, और यहाँ पे जो प्रेशर देगा सब जगह पे प्रेशर सेम ही होंगे। इसका मतलब कितना वॉल्यूम अलग अलग होगा तो भी प्रेशर सेम आ रहा है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है H, इस गेज प्रेशर क्या होता है H रो G, तो ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो हाइट अगर कांस्टेंट होगी तो प्रेशर सेम आ जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर सेम आता है। अब क्यों ऐसे आता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड होगा ये लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे बॉटम पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, साइड पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो साइड भी उतना न्यूटन्स के थर्ड लॉ से इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। यहाँ पे भी ये बॉटम इस यहाँ पे फोर्स होगा, साइड पर भी फोर्स होगा, तो साइड भी क्या करेगी, इसे नॉर्मल परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन देगी। अभी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका 2 कंपोनेंट होगी, एक और ए। तो ए जितना इस पर एक्ट हो रहा है इसके कारण तो वो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऐसा भी कहा था लास्ट न्यूमेरिकल में, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। और ये जो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मतलब जितना वाटर इस सरफेस पर फोर्स एक्ट कर रहा है उतना इस सरफेस भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करके इक्विलिब्रियम में एयर रहेगा। और ऊपर का जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स एग्जिट हो रहा था, एक्स्ट्रा फोर्स ये पाएगा इससे ज्यादा, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे बैलेंस करेगा। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर होते भी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट से बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो यहाँ पे कम पानी है, यहाँ पे इतना होना चाहिए था, तो ये इतना कम वॉल्यूम होगा। लेकिन यहाँ पे जो वाटर यहाँ पे एग्जिट होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी इस तरह से। तो इसके ये 2 कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाटर सरफेस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको बैलेंस करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके कारण ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, प्रेशर होगा, ये इस पर अप्लाई होगा। मतलब ये कम वाटर होने के कारण भी ये फोर्सेस यहाँ पे ऐड होंगे और हमें सेम प्रेशर, कम वाटर के लिए भी सेम वॉल्यूम के लिए भी कम वॉल्यूम के लिए भी सेम प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे उतने वॉल्यूम के लिए उतना प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम होगा फिर भी सेम प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे अपोज करने वाला कंपोनेंट होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे उसे ऐड करने वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये सरफेसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोर्स